ये क्वेश्चन बेसिकली आपका आया था जनवरी 2019 के मेंस में आईआईटी के। जनवरी 2019 आईआईटी के मेंस में। तो इस क्वेश्चन में देखो था क्या, इन्होंने बोला लेट एस एक कोई सेट है और इस सेट का एलिमेंट है जैसे 1 2 3 ऐसे डॉट 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 100 तक। तो कितने एलिमेंट है, एक तरह से सेट एस में 100 एलिमेंट है। फिर इन्होंने लैंग्वेज लिखी है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी subsets A of S such that the product of elements of the products of elements in A is even is। तो ये बेसिकली ये जो आपका A लिखा हुआ है ये सेट है कोई, ठीक, ये S भी एक सेट है। फिर इन्होंने इसके बाद ऑप्शन दिया है 2 to the power of 100 minus 1, 2 to the power of 50, फिर ब्रैकेट में 2 to the power of 50 minus 1। ऑप्शन सी जो आपका है वो है 2 to the power of 50 minus 1। और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है 2 to the power of 50 plus 1। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो देखो अब इस क्वेश्चन का जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को जैसे आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। एग्जांपल से जैसे एक सेट ए है, इस ए में मान लो ये एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो इसका जो पावर सेट बनेगा ये बेसिकली क्या है, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है कि ए के एलिमेंट को यूज करते हुए हम कितने सेट्स बना सकते हैं, जो है ना बन सकते हैं। कितने सेट्स बन सकते हैं ए के एलिमेंट को यूज करके। तो एक तो कोई भी एलिमेंट मान लो यूज ना करें तो वो एक सेट बन सकता है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा हो सकता है 1 एक एलिमेंट है, दूसरा ऐसे हो सकता है 2 एक एलिमेंट है, फिर एक ऑप्शन हो सकता है 1 और 2। तो कहने का मतलब क्या है कि ए मान लो कोई सेट है, उसमें मान लो हम अभी एज्यूम करें 2 एलिमेंट है, ठीक है, 1 और 2। तो पावर सेट जो है, पावर सेट भी अपने आप में क्या है, सेट है। पावर सेट क्या है, अपने आप में एक सेट है। और लेकिन पावर सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है, पावर सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में सेट है। पावर सेट इन जनरल पूरा एक सेट है और ये सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो अपने आप में सेट है। मींस एक सेट ये सेट भी है और ये पावर सेट का एलिमेंट है, ये अपने आप में एक सेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेट है। और ये सेट क्या है, एलिमेंट है इस पावर सेट ऑफ ए का।
यहां पर ये पावर सेट ऑफ ए है। तो अब चक्कर क्या है, यदि हमने ये बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितने एलिमेंट है इसमें, सेट ए में, एक और दो। तो हमने ये देखा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, ये बेसिकली 2 है। अब हमने ये बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इस पूरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, दूसरा देखो ये 5 एक एलिमेंट है। एम्प्टी सेट मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कर्ली बेसिस में। तो अब इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो देखो कहानी क्या होती है कि यदि कोई सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मान लो हमने बी कहा, ये m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी, ये जो होता है ये बेसिकली होता है 2 टू द पावर ऑफ m। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ m होगा। बस इतनी सी बात क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट यदि ए में m है ना, मतलब आप जो भी है, जितने भी है, पावर सेट में कितने होंगे, 2 के पावर में बस आप रेस कर देंगे। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बस ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, ये 2 को रेस कर देंगे, तो ये कहानी है। तो अब देखो कहानी यहां पर क्या दिया है, देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में ये दिया है एस में कितने एलिमेंट है, 100 है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से नंबर है। तो इसने कहा द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। देखो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो आपके पावर सेट ए, पावर सेट ऑफ ए में है, ये सारे जो है ये क्या है, ए के क्या है, सबसेट ही है। तो इन्होंने ये बोला कि इस एस में ये नंबर है, अब हम इस एस के एलिमेंट को यूज करते हुए हम सबसेट बनाएंगे। तो उस सबसेट को इन्होंने नाम दे दिया ए से, मतलब A1 A2 A3 ऐसे चल सकता है, सभी को ए का नाम दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा उस ए सबसेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। जब ये नंबर्स का सेट है तो हमें इवन ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, इवन ही चाहिए। तो हम ऐसे सबसेट लेंगे जिनमें सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्रोडक्ट इवन आए। ठीक है, तो कितने बनेंगे, एस के कितने सबसेट बनेंगे जिनके हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर आए। बस ये है क्वेश्चन। तो देखो बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन, लेकिन लोगों को लगता है डिफिकल्ट। तो अब इसमें चक्कर क्या है, पहली बात आप ये समझो कि यदि एस में क्या है, एलिमेंट आपके कितना है, 1 है, 2 है, करते हुए 100 है। तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितना है, 100 है। समझ में आ गई बात आपको। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस कितना होगा, तो आपको पता है 2 टू द पावर ऑफ, इस केस में 100 होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, इसके इतने बनेंगे। ठीक, अब एक बात ही बताओ, ये आपको एक चीज पता है कि ऑड नंबर को यदि ऑड से आप करते हो मल्टीप्लाई तो क्या आता है, ऑड आता है। यदि ऑड को आप मल्टीप्लाई करो इवन से, है ना, तो ये बेसिकली हम नंबर यहां पे मान लेते हैं, तो ये बेसिकली इवन आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। और यदि आप इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करो
को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी इवन आएगा, यदि इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर को इवन नंबर से, तो भी इवन नंबर आएगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं। तो यदि हमने एक ऑड नंबर का सेट मान लिया, मान लो हमने इसको बी सेट मान लिया, तो इसमें ऑड नंबर का सेट क्या होगा, ये होगा 1 3 5 करके 99 तक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 50 हो गए। तो अब इस बी के जो पावर सेट बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 to the power of 50 हो गया। इसके अलावा इसके इन सेट्स के अलावा जो भी आपके सेट्स बनेंगे, मतलब जो सबसेट बनेंगे, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, इवन ही होगा। तो कहने का मतलब है टोटल सबसेट कितने हो गए ये, और इतने का जो खेल है वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको सबसेट दे रहे हैं जिनके आपस में एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो आपको चाहिए, पहली कंडीशन क्या है कि भैया इसमें जितना भी प्रभु जी आपके सबसेट्स हैं, हम केवल उन सबसेट्स को कंसिडर करेंगे जिनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई आपस में करें तो इवन आए। तो आपने बस क्या किया, अब आंसर क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आपकी है, 2 to the power of 100। टोटल पॉसिबिलिटी उन सबसेट्स की जिसके आपस में एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, वो ये है, ठीक। तो ये इसमें से आप माइनस कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी आपके ऑड वाले की है, ये पॉसिबिलिटी टोटल है, तो ये आपकी इवन कहा गया। तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 to the power of 50 और ये 2 to the power of 50 माइनस 1। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये बेसिकली आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको बी मिल गया, ठीक है, ये आपको बी ऑप्शन आपको मिल गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब इसको, है ना, तो ये एक तरीका है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आप ऐसे सोचते रहिए कि हाँ भाई, यदि आप इसको उस तरह सोचे, अब इसका हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, है ना, कोई एलिमेंट लेते हैं, एस का सबसेट क्या होगा, यदि पावर सेट ऑफ, है ना, एस में क्या क्या आएगा, मान लो कॉम्बिनेशन एक तो आपका ये एम्प्टी आ जाएगा, फिर मान लो केवल एक एक एलिमेंट को कंसीडर करते हुए 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से हम एक एक एलिमेंट को आपने कंसीडर किया। सपोज ये आप समझ लीजिए कि एक एलिमेंट को जब आप कंसीडर कर रहे हैं तो 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा। आप एक एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। अब मान लो 2 एलिमेंट को कंसीडर करोगे तो 1 के साथ में, है ना, ठीक है, 1 के साथ में देखो, 1 को लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 1 के साथ में मान लो 2 है ना, अब 1 के साथ में 3 है, ठीक है, जैसे 1 के साथ में पूरा 100 तक जाएगा, बस 2 एलिमेंट है। फिर 2 के साथ में 3 या 2 के साथ में ये देखो, अब 2 के साथ में 1 उल्टा नहीं ले सकते, देखो, या 1,1 नहीं ले सकते। 1,1 का मतलब क्या होता है, 1,1 का मतलब ये जो सेट में आपने लिखा है ये बेसिकली सेट 1 ही है, कि इंटरवल नहीं है प्रभु। 1,1 प्लस कर दो, ये 1,1 एक जो सेट है ये आपस मतलब एक ही एलिमेंट है, यूनिक क्या है, बस एक है, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, 1,1 मतलब ये 1 ही 2 बार रिपीट हो रहा है, हकीकत में सेट में एक ही एलिमेंट है, ये यूनिकनेस में जाएंगे। तो अब 3 एलिमेंट मान लो आपको लेने हैं, 1 2 और 3 हो गया ये कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन चलते आएंगे 3 और 4 है ना। मान लो ऑल 100 का एलिमेंट हो जाएगा, लास्ट वाला जो सेट बनेगा ये ऑल 100 का 1 2 से लेकर के मान लो ये 100 है। तो ये सारे पावर सेट ऑफ एस में इतने सारे बनेंगे, देखो 2 to the power of 100 आप लिख नहीं पाओगे, ये 2 to the power of 100 बनेंगे, इतना आप लिख नहीं पाओगे।
पूरे जन्म में, कई जन्म में नहीं लिख पाओगे। तो ये है। तो अब चक्कर क्या है, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड होना ही चाहिए, इसमें तो कोई मिलेगा आपको इवन, है ना। ये डिस्कार्ड होगा, ये डिस्कार्ड होगा, लाइकवाइज ये डिस्कार्ड होगा, और ये 1 3 वाला तो ये डिस्कार्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 into 3 क्या है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, इसका एलिमेंट ये 1 है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइकवाइज, ठीक, तो ये इस तरह से डिस्कार्ड होंगे। तो भैया कई बार आप इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके सोचते हैं और इसलिए क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो आपको सीधे सीधे बहुत सिंपल चलना है, आईटी के सवाल बहुत सिंपल होते हैं। तो क्या देखा भैया, ये वाला फंडा, इस फंडे में पहले आपने देखा कि एस के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ठीक। फिर आपने देखा कि कौन कौन से आपके सबसेट बन सकते हैं, केवल डेफिनेटली ऑड वाले बनेंगे, है ना। प्रोडक्ट ऑड नंबर देगा तो आपने पहले ऑड नंबर सारे छाट लिए, अब ये बन गया। देखो इसमें भी एम्प्टी सेट छिपा हुआ है, इसमें भी एम्प्टी सेट छिपा हुआ है, तो ये दोनों आपस में एम्प्टी एम्प्टी कट्टा कुट्टा कर देंगे। तो ये ना सोचना इस एम्प्टी का क्या होगा सर, ये एम्प्टी कैसे काटेंगे। तो कई लोग ये सोचते हैं सर ये 2 to the power of 100 कर दे, फिर 2 to the power 50 कर दे, एक माइनस ऑफ तो एम्प्टी का भी होना चाहिए। नहीं भैया, इसमें भी एम्प्टी छिपा हुआ है, इसमें भी एम्प्टी छिपा हुआ है, एम्प्टी एम्प्टी आपस में निपटारा कर देंगे। अब इसमें बाकी टोटल जो हिसाब किताब है, इसमें केवल ऑड का हिसाब किताब है, तो ये आपको ऑप्शन बी ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और आईआईटी जेईई में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।